गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने बैंकिंग को पढ़ा था या बैंक के बारे में पढ़ा था कि बैंक क्या है, बैंक से किस तरह का सवाल पूछा जाता है और बैंक के जो भी कार्य वगैरह है, बेसिकली आरबीआई के कार्य प्रकार, इन चीजों पर चर्चा किया गया। आज एक छोटा सा टॉपिक और अच्छा टॉपिक सवाल बनता है, नाम है वो शेयर बाजार। इसी को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट भी कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है इस बाजार के संदर्भ में कि इसका जो भी लेन देन, शेयर से संबंधित चीजों का जो लेन देन होता है वो होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एजेंसी। बॉम्बे स्टॉक एजेंसी, बॉम्बे BSE होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1875 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय जो इसकी मुख्यालय है दलाल स्ट्रीट पर, कुछ लोग बैठकर जो है कुछ लोग बैठकर उद्योगपति वर्ग को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण मुहैया कराते थे, तो उस स्थान को दलाल स्ट्रीट कहा गया, जो आगे चलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से प्रचलित हो गया। कहा जाता है इसी संदर्भ में कि जब आजादी हो जाती है तो BSE को जो है 1956 कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अब कंपनी का दर्जा दे दिया गया और वर्तमान में यह भारत सरकार के लिए कंपनी के रूप में कार्य को संपन्न करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर मौजूद है। यह मार्केट कंपनी को अपने अंदर रजिस्टर्ड करा के लॉन्ग टर्म के लिए जो है पैसा मुहैया करवाता है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो है दिलवाने का, बाजार से दिलवाने का कार्य संपन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। तब BSE के अंतर्गत वर्तमान में जो है लगभग 5000 कंपनी रजिस्टर्ड है। BSE के अंतर्गत 5000 कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। 5000 कंपनी BSE के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके 2 या 3 पॉइंट से ही सवाल के रूप में उठता है या बनता है। पहला होता है वो होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है यह BSE का सूचकांक पटल होता है। सेंसेक्स BSE का सूचकांक पटल होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पटल होता है। इसी के माध्यम से कंपनी अप या डाउन, या कह सकते हैं शेयर बाजार में वृद्धि हुई या कमी हुई, इसका आंकलन इसी से लगाया जाता है। सेंसेक्स के अंतर्गत कुल 30 कंपनी को पूछा हुआ सवाल है, सेंसेक्स में कितनी कंपनी शामिल हैं। सेंसेक्स के अंतर्गत कुल 30 कंपनी जो है वह रजिस्टर्ड है, जिसके माध्यम से संस्था जो है या BSE जो है वह शेयर बाजार बढ़ता या घटता है।
इन कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहकर संबोधित किया जाता है। इन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहकर संबोधित किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक आता है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इसके बारे में फेरीवाला कमिटी या समिति के सिफारिश पर 1992 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की गई। रुकिए तो फेरीवाला कमेटी या समिति के सिफारिश पर 1992 ईस्वी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई और इस स्टॉक एक्सचेंज का जो बाजार है, शेयर बाजार है, उसको निफ्टी कहा गया है, NIFTY, निफ्टी, जिसके अंतर्गत कुल 50 कंपनी जो है वो शामिल है। निफ्टी के अंतर्गत 50 कंपनियां शामिल किया गया है। ये था कुछ बेसिक शेयर मार्केट के संदर्भ में BSc। आगे बढ़ते हैं तो अगला है, वो है आपका सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया BSc के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, या कह सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक संस्था सेबी का गठन किया गया। कहा जाता है सेबी जो है इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया, लेकिन अधिकांश जगह आप देखेंगे आंसर में 1992 इसलिए रहता है कि स्थापना तो 1988 में, लेकिन यह 1992 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ करता है। कार्य करना प्रारंभ किया। जैसे 1992 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो इसीलिए अधिकांश जगह आपको आंसर में जवाब में मिलेगा 1992 ईस्वी। कहा जाता है इसमें एक अध्यक्ष सेबी में, या इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है।
सेबी का कार्य BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण स्थापित करना। मुख्य रूप से यह देखना कि कोई भी कंपनी या संस्था नियम के विरुद्ध कार्य को संपन्न न करे। अर्थात एक शब्द में कह सकते हैं बीएसई के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य सेबी करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वो पॉइंट आपका है शेयर। शेयर किसको कहा जाता है? शेयर को यदि एक शब्द में बतलाना हो, समझाना हो, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिस्सा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं, किसी भी तरह का कार्य। वह कार्य पूजा पाठ से हो सकता है, घूमने का हो सकता है, खाना बनाने का हो सकता है, खेती करने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे जब संगठन की बात होती है तो संगठन का चर्चा होने पर हम आप क्या कहते हैं कि यदि तुम अपने सभी लोग अपने अपने हिस्से के कार्य को संपन्न कर लें तो वह कार्य स्वतः ही अच्छे तरीके से समाप्त हो सकता है। सभी लोग यदि अपने अपने हिस्से, मतलब क्या, अपने अपने शेयर का कार्य करना। या जैसे मान लीजिए घूमने की बात हुई तो हम लोगों ने कहा ना कि चलो यहां घूमने चलते, तो देखा गया कि जाने आने रहने खाने इन सब चीजों में एक लमसम अमाउंट निकाला गया। मान लीजिए कि अमाउंट जो है वह 10,000 और लोग थे 10, तो क्या कहा गया, सभी लोग अपने अपने हिस्से का यदि 1,000 रुपया दे दे तो एक फंड तैयार होगा और हम सभी लोग घूमने में सक्षम हो जाए। तो शेयर का मतलब यही है। शेयर का मतलब है हिस्सा। अब शेयर का मतलब हिस्सा है, तो इस संदर्भ में कहा जाता है, शेयर के संदर्भ में, कि कोई भी जब कंपनी स्थापित होती है, कोई भी कंपनियां जब स्थापित होती है शेयर पूंजी वाली, शेयर पूंजी से पहले कह सकते हैं कोई भी संस्था जो स्थापित किया जाता है कुछ लोगों को मिलाकर, तो उस संस्था के जो पूंजी होते हैं उसको जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उस एक हिस्से को हम शेयर कहकर संबोधित करते हैं। उस एक हिस्से को शेयर, जैसे हमने अभी आपको कहा कि 10,000 का फंड था, एक व्यक्ति के हिस्से में 1,000 रुपया आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह उसका हिस्सा है। तो यही था आपका शेयर। अध्ययन की सुविधा के लिए शेयर को मुख्य रूप से 2 वर्ग में,
बांटा गया, लेकिन उसकी संख्या कुल 4 होते हैं। तो शेयर जब कोई संस्था अपने ऑथराइज कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल को छोटे 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 हिस्सों में बांट दे तो उस एक हिस्सा को शेयर कहा जाता है। अब आते हैं शेयर के प्रकार। टाइप्स ऑफ शेयर। हमने कहा मुख्य रूप से शेयर 2 वर्ग में या 2 है। मुख्य रूप से शेयर 2 है। कौन कौन सा? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। मुख्य रूप से शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंस पूर्वाधिकार शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चलिए एक सभी लोग मिलकर एक संस्था की स्थापना करते हैं। जैसे ये शब्द हुआ, सभी लोग मिलकर एक संस्था का निर्माण या स्थापना करते हैं, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अधिकांश लोग कहेंगे हाँ सही है कि अगर संस्था करेंगे तो कमाई होगी, अच्छा खासा कार्य वगैरह। लेकिन वहीं पर जैसे ही मान लीजिए यहां इतने लोग हैं, इसमें 2 वर्ग में विखंडित हो जाए। एक वर्ग ऐसा आएगा जो कहेगा हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपकी संस्था चले या न चले, हमें साल में इतने पैसे की आवश्यकता है या हमें चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और अपने लिए ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त करना चाहता है, तो उस सिचुएशन को, उस पैसे को हम डिवेंचर कहकर संबोधित करते हैं, जिसको हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति जो है पैसा लगा रहा है किस रूप में? ऋण देने के लिए, कि हम आपके दुख सुख नहीं, हमें अगर हम इन्वेस्ट किए तो पैसे की आवश्यकता है, तो उसको कह देते हैं डिवेंचर, ऋण पत्र। बचे हुए लोगों में भी 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे। एक होंगे जो कहेंगे पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, जब आपको लाभांश होगा, लाभ होगा, आपकी संस्था चलने लगेगी, तो यह बताएं कि हमको मिनिमम कितने पैसे की प्राप्ति होगी।
या हम यदि इतने पैसे लगाए तो लाभ होने पर हमें कितने पैसे की प्राप्ति होगी। यह कहने का तात्पर्य था कि वह दुख में साथ है, लेकिन उसको एक निश्चित अमाउंट चाहिए। निश्चित अमाउंट 2%, 4%, 10%, 20% या दूसरा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ को हम आपस में बांट लेंगे। अब वह परसेंटेज का या प्रतिशत की कोई निश्चितता नहीं। पहले वाले में हमने कहा कि प्रतिशत की निश्चितता है कि यदि हम 10,000 का 20,000 का शेयर खरीदते हैं तो हमें कितना प्रतिशत से लाभ होने पर लाभांश प्राप्त होगा। उसी शेयर धारक को हम प्रिफरेंस पूर्वाधिकार कहा जाता है। जब कंपनी अपनी सभी लायबिलिटी को दायित्व की पूर्ति कर दे, आपूर्ति करने के बाद बचे हुए लाभांश का एक निश्चित प्रतिशत जिस शेयर धारक को प्रदान करे उसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। उसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। दूसरा हमने कहा था इक्विटी शेयर होल्डर, वैसा शेयर होल्डर जहां पर हम कह सकते हैं कि लाभ का प्रतिशत की कोई निश्चितता नहीं है। जितना लाभ होगा, कम होगा तो कम प्रतिशत और अधिक से अधिक होगा तो अधिक प्रतिशत। तो जहां पर कहा जा सकता है कि लाभ की प्रतिशत की कोई निश्चितता न हो तो उसे हम इक्विटी शेयर धारक या होल्डर कहकर संबोधित करते हैं। अब यहां से आपको सवाल पूछेगा कि यदि कंपनी में किसी भी प्रकार का मीटिंग वगैरह का ऑर्गेनाइज किया जाता है तो कंपनी में मत देने का अधिकार किसे है? तो दुख और सुख दोनों में सबसे ज्यादा साथ निभाने का कार्य कौन करता है? दुख और सुख में सबसे ज्यादा साथ निभाने का कार्य किया इक्विटी शेयर होल्डर ने। तो यहां से यही सवाल पूछेगा, कंपनी के मीटिंग पर मत देने का अधिकार केवल और केवल इक्विटी शेयर धारक को है। यह सवाल कई दफा पूछा गया है। इसके बाद दो और शेयर हैं। एक वह है आपका बोनस शेयर और दूसरा है स्वीट शेयर। बोनस शेयर, जब कंपनी अपने शेयर धारक को लाभांश में नगद या रुपया न देकर अगर शेयर उतने वैल्यू का प्रदान करे तो उसे हम बोनस शेयर कहकर संबोधित करते हैं। दूसरा हमने कहा स्वीट शेयर, जब कंपनी अपने कर्मचारियों को कम मूल्य पर शेयर अदा करे, प्रदान करे, बेचे तो उस शेयर को हम स्वीट शेयर कहकर संबोधित